है जहां पर भेड़ियों का आतंक खत्म नहीं हो रहा। इलाके में 2 आदमखोर भेड़िए अभी भी घूम रहे हैं, उनकी तलाश जगह जगह जारी है। वहीं 200 सिपाही और 18 शूटर्स की तैनाती भी की गई है। अब तक भेड़िए नहीं पकड़े जाने की वजह से गांव वालों में बड़ी दहशत है। इस पूरी खबर को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता संजय मिश्रा ने गांव वालों और अधिकारियों के साथ में स्थिति का जायजा लिया। हम इस वक्त बहराइच के महसी तहसील के नकवा गांव में हैं। रात काफी हो चुकी है, लेकिन अभी भी गांव के लोग जाग रहे हैं और पहरा दे रहे हैं। इंडिया न्यूज पे ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इसलिए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अब तक जब पहरा होता था तो केवल पुरुष ही लाठी लेकर चलते थे, लेकिन यहाँ देखिए इसमें महिलाएं भी लाठी लेकर के चल रही हैं। सभी लोगों के पास लाठियां हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके पास लाठी नहीं है। वजह यह है कि 27 जुलाई को यहाँ पर भेड़िए ने एक बच्ची को अपना निवाला बना लिया था। यही वजह है कि अब पुरुषों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिला करके और गांव को जगाने का प्रयास कर रही हैं, अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने का प्रयास कर रही हैं। हम वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं, ये तस्वीर आपने अब तक कहीं नहीं देखी होगी। हमारे साथ प्रधान जी हैं। प्रधान जी, ये बताइए कि इतनी रात हो गए हैं फिर भी आप लोग जाग रहे हैं, महिलाएं भी जाग रही हैं, क्या बात है? हमारे यहाँ सर जो भेड़िया आता है, इसी इसी डर से हाँ। हम लोग महिलाएं पुरुष हाँ। हम लोग साथ में रह के रात दिन जागते हैं अच्छा। अपने बच्चों को बचाने के लिए। हाँ। 27 जुलाई को एक बच्ची को जी। भेड़िया ने उठा ले गया था। हम्म। वो जो है गन्ने में सुबह 6 बजे मिली। हाँ। 3:10 पे रात में उठाया था। और हम लोग बहुत परेशान हैं, रात दिन जागते हैं, इसलिए हम लोग साथ कदम से कदम मिला करके हम लोग चल रहे हैं, रात दिन जगा रहे हैं आदमी को। सतर्क रहे और भेड़िया से बचे। अच्छा, कैसे आप लोग जगाते हैं? आप जगाते हैं क्या? हम लोग घर घर जाके जगाते हैं, रास्ते में जाते हैं, जागते जागते सोते ऐसे। अच्छा। हाँ, इसीलिए हम लोग चल रहे हैं। अच्छा। हाँ। देखिए, हमारे साथ महिला भी हैं। दादी, चाची, ये बताइए कि लाठी लेकर के इतनी रात में आप चल रही हैं, डर नहीं लग रहा है? नहीं, बच्चों को उठाती है। हम क्या कहते हैं, प्रधान आगे चलते हैं, पाछे हम चलते हैं। अच्छा। हाँ। प्रधान जी पे आपको इतना भरोसा है? हाँ। किसको उठा ले गया था भेड़िया यहाँ से? बच्चे क्या, बिटिया का। बच्ची को। हाँ। तो आप लोग को डर नहीं लगता है? डेढ़ लागत है। डर लगता है? हाँ। तो इसीलिए लाठी लेकर के चलती है? हाँ, आगे प्रधान चलते, पाछे से हम चलती। अच्छा। हाँ। और भी हमारे साथ लोग हैं। दादा, आप थोड़ा सा आगे आप आइए। ये बताइए कि इतने लोगों के साथ में आप भी चल रहे हैं, किस तरीके से इतनी रात में आप लोग जाग रहे हैं, महिलाएं भी आपके साथ चल रही हैं, क्या कहेंगे आप? महिलाएं साथ में चलती हैं जी। और हम लोग साथ में सुरक्षा के लिए चलते हैं जी। और रात भर गश्त लगाते हैं। जी। और गांव वालों से क्या कहते हैं? गाँव वाले से कहते हैं जागते रहो, अपने घर के अंदर सो, अच्छा। बाहर मत सो। उनको बाहर नहीं सोने देते हैं और पूरी टीम हम लोगों की चलती है रात भर। चलती रहती है जी। हमारे साथ एक और दादाजी हैं, उनसे हम बात करते हैं। दादाजी, जरा आप आगे आइए, बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। ये बताइए कि इतनी महिलाएं साथ में चल रही हैं, ये पहली बार ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि इतनी रात हो गई है और मर्दों के साथ महिलाएं भी कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। जी। क्या कहेंगे? तो हमको इसलिए डर है, जो ये भेड़िया आती है, ये बच्चों को खाती है और एक लड़की को खा गई। हाँ। लड़की को खा गई तो ये प्रधान जी ने कहा कि सब लोग पहरा लगाइए। हाँ। तो सब लोग पहरा लगा रहे हैं। अच्छा। रात दिन। हाँ। रात में नहीं सोते हैं कोई आदमी। हाँ। और सब लोग पहरा लगाते हैं औरतों के साथ, और हम लोग सब पहरा लगा रहे हैं। देखिए, ये गांव के लोग हैं और रात काफी हो चुकी है, लेकिन ये लोग अभी भी जाग रहे हैं। महिलाएं भी जाग रही हैं, ओल्ड एज महिलाएं जितनी भी घर की हैं वो सब के सब जाग रही हैं। गांव के लोग लाठी डंडा लेकर के और लगातार पहरा दे रहे हैं। जागते रहो का लगातार हाका लगा रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में नरभक्षी भेड़िए का आतंक किस प्रकार होगा, क्योंकि जिस तरीके से गांव के लोग अभी बता रहे हैं, महिलाएं बता रही हैं कि कहीं ना कहीं वो लोग डरे हुए हैं। यही वजह है कि साफ तौर पे खुद के बचाव को लेकर के, अपने कलेजे के टुकड़े के बचाव को लेकर के लगातार वो जाग रही हैं और पूरे रात हाका लगा रही हैं। ऐसे में इंडिया न्यूज भी ये अपील करता है कि जब तक ये नरभक्षी पकड़े न जाएं, लोग अपने परिवार की सुरक्षा करें, इसी तरह से जागते रहें जिस तरीके से ये महिलाएं जाग रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके चल रही हैं। ऐसे में अब उम्मीद ये लगाई जा रही है कि वो नरभक्षी भेड़िए कब पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब नरभक्षी भेड़िए पकड़े जाएंगे तभी इनके मन से डर खत्म होगा और तभी इनको सुकून चैन मिलेगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच।
अधिकारी लगातार रात दिन एक कर रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम भी ग्राउंड जीरो पर है और लगातार लोगों से ये अपील की भी कि बेवजह घर से आप ना निकलें, क्योंकि आदमखोर भेड़िए अभी भी खुले में घूम रहे हैं। 2 ऐसे भेड़िए जो पकड़े नहीं गए। बहराइच से ही संजय मिश्रा की एक और रिपोर्ट देखिए। दिन का वक्त है, लेकिन उसके बावजूद ग्रामीणों के हाथों में बंदूक हैं और लाठियां हैं। मेरे पीछे आप देखिए, यहाँ पे वन विभाग के कर्मचारी भी हैं, वन विभाग के यहाँ पे लोग भी हैं, और ये वही बगिया है, ये वही जंगल है जिसके अंदर 3 भेड़ियों के होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि गांव वालों का कहना है कि इसके अंदर 3 भेड़िए देखे गए हैं। ड्रोन उड़ाया गया, ड्रोन में वो भेड़िए यहाँ दिखाई पड़े, एक बकरी का अवशेष भी मिला। उसके बाद से ये गांव के लोग आतंकित हैं। हालांकि इंडिया न्यूज ने वो दिखाने का प्रयास किया है जहां अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। ये आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, क्या इसके अंदर कोई भेड़िया हो सकता है क्या? अभी तो कहीं दिखाई नहीं दिया है। हम लोग 3-4 दिन से अच्छा, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। लेकिन गांव वाले तो कह रहे हैं। हाँ, गांव वाले तो बता रहे हैं, अच्छा, लेकिन इसमें दिक्कत ये आई कि 2 दिन से पानी गिर गया, तो उसका पगमार्क कहीं नहीं मिल पाया हम लोग को। अच्छा। हम लोग आज भी देखे, कल भी देखे थे, परसों भी देखे। 3 जंगल दिन बहुत से घना है, इसके अंदर जंगल मांद भी घना है, मान भी है, जी। तो इसलिए हो सकता है कहीं निकल गया हो, लेकिन दिखाई नहीं दिया कहीं। दिखाई नहीं दिया। हाँ। लेकिन ये बताइए कि जिम्मेदारी आप लोगों पर काफी बड़ी है, इन लोगों का डर कब मिटाएंगे आप लोग? अब डर हम लोग क्या किया जाए, अब डर क्या, कैमरा लगाया जाता है, ड्रोन लगाया जाता है, आप देख भी रहे हैं। पूरा लखनऊ तक का हमारा विभाग है, हमला जुटा हुआ है, और भी कई 10-12 विभाग लगे हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते हैं कि आज ही ये मीडिया है तो हम लोग तो अपने फुर्सत में हो जाए, आप भी लोग भी हो जाएं, और ये जनता भी हो जाए। इन लोगों को भी जो है दिक्कत है, हम लोगों को भी, आप लोगों को भी है, सबको है। भैया, दिन में ये राइफल हाथ में लेकर के वजह क्या है? जी, वजह ये है कि जैसे बाई चांस हम लोग कोम्बिंग करते हैं और बाई चांस कहीं दिखे तो उस पे जो है हम लोग पहले सूचना देंगे, जाल वाल को बुलाएंगे, उसको अगर नहीं पकड़ में आ रहा, भाग रहा है, तो हम लोग को मारने का आदेश है। जी। गांव के लोग बहुत डरे हुए हैं, जी। बहुत अधिक डरे हुए हैं। जिस जी। तरीके से हम पूरी रात भर हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जी, किसी भी आप गांव में जाएंगे जी, तो कम से कम लगभग 300-400 लोग लाठी डंडा लेकर के चल रहे हैं। एक जी। विचित्र स्थिति है। जी, जी। ये स्थिति कब तक नॉर्मल होगी? अब सर ये देखो, पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम लोग तो यही सोचते हैं कि जल्द से जल्द पकड़ जाए और हम लोग को भी थोड़ा छुटकारा मिल जाए। बस इसी में हम लोग सब लगे हुए हैं कि जल्दी-जल्दी पकड़ा जाए। देखिए, ये वही बगिया है जिसके अंदर से हमने आपको दिखाने का प्रयास किया था। गाँव वाले भी यहाँ पर हैं। इसके अंदर मांद भी कई है, और तमाम ऐसे जगह हैं जो काफ़ी ऐसे संवेदनशील जगह हैं जहाँ पहुँच पाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि खूंखार भेड़िए हैं और जिस तरीके से वो लगातार अटैक कर रहे हैं, यानी मैन ईटर हो चुके हैं। ऐसे में उनके करीब जाना बहुत ही मुश्किल बात है। हालाँकि ये वन विभाग की टीम के लोग हैं राइफ़ल लेकर के, और गाँव वालों के साथ लगातार यहाँ पहरा दे रहे हैं, क्योंकि गाँव वालों ने कहा कि यहाँ पे भेड़िए हैं। ऐसे में वो लोकेट करने का प्रयास कर रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उनको दिखाई पड़ जाता है, पगमार्क दिखाई पड़ जाता है, तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जाल बिछाया जाएगा। जाल बिछाने के बाद उनको पकड़ने का प्रयास किया जाएगा। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। नरभक्षी भेड़िए को तलाशते-तलाशते हम उस जगह पहुंचे हैं जहां ग्रामीणों ने बताया कि ये एक घना जंगल है, और इस घने जंगल के अंदर कई ऐसे मांद हो सकते हैं जिसमें भेड़िए रात में छिप सकते हैं, क्योंकि बहराइच का महसी इलाका पूरी तरीके से इस समय नरभक्षी भेड़ियों से आतंकित है। मैं आपको दिखाऊं, शुभम से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए कितना घना जंगल है, और इसी घने जंगल के अंदर ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पे 3 भेड़िए लोकेट हुए थे कैमरे में, और उसके बाद यहाँ पर तलाशी ली गई, यहाँ पे सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन वो भेड़िए यहाँ मिल नहीं सके, कहीं न कहीं फरार हो गए। हालाँकि यहाँ पे अवशेष भी मिला बकरी का। हमारे साथ यहाँ तमाम गाँव के लोग हैं, उनसे हम बात भी कर लेते हैं। ये बताइए कि इस जंगल में भेड़िए के होने की सूचना पाई गई थी? जी, पाई गई थी। 3 भेड़िए देखे गए थे जी। और एक बकरी का अवशेष भी मिला था यहाँ। अच्छा। ये हम लोग देखे और भेड़िए फिर उसके बाद गायब हो गए यहाँ से, और मिले थे, यहाँ दिखे थे 3 भेड़िए। दिखाई पड़े थे। जी। अच्छा, भेड़िए जब दिखाई पड़े तो क्या वन विभाग वालों को कुछ सूचना वगैरह दी गई थी? जी। तो क्या हुआ था उसके बाद? उसके बाद वो ड्रोन लेकर आए, जी। ड्रोन उड़ा, उसमें भी दिखाई पड़े, एक तरफ वो दिखे वो सियार और एक तरफ भेड़िए दिखे। अच्छा। फिर वो लोग उड़ाकर चले गए यहाँ से, पकड़ नहीं पाए? पकड़ नहीं पाए। क्या वजह रहा? अब वजह रात थी, अच्छा। रात में कोई जुगाड़ नहीं था पकड़ने का, अच्छा। और फिर दिन में दोबारा आए नहीं वो लोग। अच्छा, ये बताइए, ये कितना बड़ा जंगल है जहाँ पे भेड़ियों के छुपने की संभावना जताई जा सकती है? जंगल है, काफी बड़ा है, जंगल बड़ा है, 100 बीघे में होगा। लगभग 100 बीघे में है।
100 बीघे में। हाँ अच्छा, इसमें क्या अंदर अंदर मांद भी हो सकती है? हाँ, मान तो है ही है, जहाँ ज्यादा जंगल है वहाँ मान है। वहाँ मांद है। हाँ अच्छा, देखिए ये गांव के लोग हैं और ये साफ तौर पर बता रहे हैं, चूंकि वजह ये है कि वो मांद इतना छिप के बनाते हैं कि वहां पहुंच पाना काफी मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद ये चूंकि आसपास के रहने वाले लोग हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस जंगल में कई ऐसे मांद हैं जहां भेड़ियों के आसानी से छुपने की संभावना जताई जा सकती है। हमारे साथ और लोग हैं। भैया, ये इस जंगल में क्या मांद हो सकती है, भेड़िए छुपे रह सकते हैं? बिल्कुल मांद है, पुराना जंगल है और यहाँ तमाम जानवर रहते भी हैं और यहाँ मांद बिल्कुल है। अच्छा, हाँ, और भेड़िए भी आए हैं यहाँ। आपका पूरा इलाका जो है वो इस समय थर्राया हुआ है, दहशत में है, डरा हुआ है। किस तरीके से आप लोग अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं? जिंदगी का सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि सावधान रहें, जागते रहें। पूरी रात जागते हैं? जी जिस तरीके से हमने देखा है कल भी रात में आप लोग जाग रहे जी हैं। जी, पूरी रात। अच्छा, ये बताइए बच्चों को बचाने के लिए आप लोग क्या करते हैं, बच्चों को बचाने के लिए? बच्चों को बचाने के लिए हमारे जो प्रधान जी हैं, उनका बहुत सा त्याग है इसमें। वो 17 तारीख को पहली घटना हुई थी, आज तक वो सोए ही नहीं हैं। वो रात दिन एक करके चल रहे हैं, मेहनत करते। देखिए हमारे साथ प्रधान जी भी हैं, एक बार हम उनसे ज़रूर पूछेंगे क्योंकि जिस जिस तरीके से वो लगातार गाँव वालों के साथ कदम से कदम मिला कर के चल रहे हैं। प्रधान जी, ये काफ़ी बड़ा जंगल है। गाँव वालों का कहना है कि इसमें 3 भेड़ियों को देखा गया था। क्या आप ज़रा बताइए कि क्या हकीकत है? परसों शाम को यहाँ पे एक छगड़ी के अवशेष मिले थे। उसके बकरी बाद के? हाँ, बकरी छगड़ी के। जी। फिर हम लोगों ने विधायक जी को बताया, सूचना दी कि यहाँ पे छगड़ी के अवशेष मिले हैं। परसों छगड़ी उठी थी वो हमारे गाँव से ही। जी, जी। फिर उन्होंने टीम भेजा, जंगल की टीम आई। क्या कहते हैं, डीएफओ लोग आए, उन्होंने अपना ड्रोन उड़ाया, 3 भेड़िए उसमें कैद हुए। जी। उसके बाद से यहाँ पे टीम कल भी आई थी, सर्च ऑपरेशन कर रही थी, आज भी आई है यहीं पे कहीं अंदर ही। कन्फर्म है कि इसमें 3 भेड़िए देखे गए हैं और हैं भी। विधायक जी ने कहा है कि कल यहाँ पे जाल लगेगा चारों तरफ से, बाघ को जो है चारों तरफ से घेर दिया जाएगा, जहाँ कहीं भी होगा मिलेगा ज़रूर। अच्छा, अगर हम ये मान लें कि इसी जंगल के अंदर भेड़िए हैं, वजह क्या है कि वन विभाग वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं? इतना चालाक है वो कि जैसे ही ड्रोन में दिखता है, ड्रोन जैसे ऊपर उड़ा, फिर तुरंत वो गायब हो जाता है। आप बताइए कि अगर इसके नीचे घुस जाएगा तो ड्रोन में आएगा भी नहीं। जब देखिए, आदमी मैं आपको दौड़ते हैं। कुछ जगह दिखाना चाहता हूँ। अपने शुभम से कहूँ कि शुभम दिखाएँ। देखिए, आप मेरे साथ आइए और मैं दिखाऊँ। देखिए, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर अगर कोई भी जानवर छिप जाता है, तो उसको कोई भी ड्रोन तलाश नहीं सकता है। देखिए किस तरीके से यहाँ अंदर अ, बड़ी गुफा की तरह बिल्कुल अंदर है। यानी आप स्वयं अगर छिप जाएँगे, अगर यहाँ हाथी भी छिप जाएगी, तो शायद उसे ड्रोन नहीं तलाश पाएगा। ऐसे में जो भेड़िए हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं और बहुत ही चालाक, शातिर किस्म के होते हैं। यही वजह है कि भेड़ियों को तलाश पाना काफ़ी वन विभाग के लिए मुश्किल का काम हो रहा है। देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों का विश्वास तो पूरा है कि इस जंगल के अंदर भेड़िए हो सकते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम उन्हें कब पकड़ पाती है? क्योंकि जिस तरीके से आज 50 दिन पूरे हो गए हैं, ऐसे में गाँव के लोग आतंकित हैं और देखिए, अगर इनको चिंता ना होती, तो शायद ये जंगल में इस तरीके से इस समय यहाँ मौजूद ना होते। इन्होंने देखा है और इनका साफ तौर पे कहना है कि इस जंगल में ज़रूर भेड़िए हैं, क्योंकि उन्होंने भेड़ियों ने बकरी को मारा है। अब इसके बाद वन विभाग आगे क्या कार्रवाई करेगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी रिपोर्ट के साथ एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं, कहीं मत जाइएगा।